हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आपने आपने इस प्रकार की अभिक्रिया देखी होंगी, इस प्रकार की भी देखी होंगी, है ना। तो अगर ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, इस टॉपिक में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। क्या? विस्तार से। ठीक है, ये सब आप जो दिखाई दे रही कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें डायलोड तनु H2SO4 क्या है नहीं है ये सब बताएंगे। पहला हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम में, दूसरा देखेंगे इन अल्कनाइन मीडियम में, तीसरा देखेंगे इन न्यूट्रल मीडियम में, यानी कि पहला देखेंगे अम्लीय माध्यम में, दूसरा क्षारीय माध्यम में, तीसरा उदासीन माध्यम में। तो पहला हम देख लेते हैं किसके किस में, तो पहला हम देखते हैं इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ज्यादातर एसिडिक मीडियम का ही पूछता है, तो पहले हम इस इन एसिडिक मीडियम का ही देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखने वाले थे इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, क्या देखने वाले थे, पहले तो हम रिएक्शन देख लेते, क्या देख लेते, रिएक्शन। वो जो बताए थे पहले क्या था, KMnO4। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, डायलोड तनु यानी कि तनु, ठीक है, H2SO4 मिलाया गया था। ठीक है, H2SO4 मिलाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है, चलो यहाँ पे क्या है, KMnO4। ठीक है, तो इसमें देखो KSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा। और एक चीज और बताइए, क्या आप लोगों को फार्मूला बनाना आता है? हाँ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बनवा देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे K है और SO4 है, तो क्या हो जाएगा, K2SO4। अब पूछेगा कि भैया सर ये कैसे आ गया। ठीक है, चलो तो आप देखोगे, अभी हम बताएंगे, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए पहले रिएक्शन करा लेते हैं। दूसरा करेगा MnSO4, क्या हो जाएगा, MnSO4। Mn के साथ कौन किया, सल्फेट अभिक्रिया किया। ठीक है, अब इसमें 3H2 बच जाएगा और प्लस में 5 ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा चक्कर खाएगा। चलिए, चक्कर नहीं खाने देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या किया, पहला रिएक्शन K के साथ क्या किया, SO4 का कराया, है ना, K के साथ SO4 का। अब हमें पता है कि K पे कितना चार्ज होता है, K पे +1 चार्ज होता है, और SO4 पे कितना चार्ज होता है, तो SO4 पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, अब फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो K का चार्ज है वो SO4 पे चला जाएगा और जो SO4 का चार्ज है K पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा और SO4 हो जाएगा, है ना, एक है तो इसका मतलब एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल बन गया क्या, K2SO4, ये बन गया, तो ये यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको हम पहले मिटा देते हैं ना। चलो ये हो गया, इसको हम फिर से मिटा के आपको फिर से हम लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए K2SO4 ये हो गया। अब दूसरा हम क्या कराएं कि Mn के साथ किसका रिएक्शन कराएं, SO4 का। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Mn हम बताए थे, देखो Mn का जो चार्ज होता है +2 से लेके +7 तक होता है। ठीक है, लेकिन हम लेंगे जो ज्यादा स्टेबल आता है वो कौन है, 2, तो हम इसलिए किसको लेंगे, 2 को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे Mn पे कितना चार्ज है, +2, और SO4 पे कितना चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो Mn +2 और SO4 का हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो देखो या यदि ये समान अंक रहे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1:1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जब 1:1 है तो इसका मतलब क्या, Mn होगा और SO4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MnSO4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, पहले हम स्टेबल कर लेते हैं ना।
पहले हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। चलो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2, लेकिन इधर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 2, है ना। चलो अब यहाँ पे Mn कितना हो गया, Mn कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं Mn कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 2 डालेंगे, ये हो गया। अब देखो जब यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो इस साइड में यानी कि दाएं पक्ष में SO4 कितना है, सल्फेट कितना है, तो 3 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है सल्फेट, 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 3 डालेंगे, है ना। अब चलो अब यहाँ पे प्लस डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस। चलो अब प्लस डालें, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, कितना है 8, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 6। अब बताएं कि जो पानी होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कितना ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, तो 3 ऑक्सीजन लेगा, तो क्या हो जाएगा 3H2O, ये हो गया, यानी 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, ये पानी बन गया। अब बताइए जब 3 ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, टोटल कितना ऑक्सीजन था यहाँ पे, टोटल कितना ऑक्सीजन था, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन था, है ना, 8 ऑक्सीजन था, हमने क्या किया 3 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया, पानी बना दिया, ठीक है। अब बचा कितना 5 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। रिएक्शन समझ आया, रिएक्शन समझ आया। चलो फिर से शुरू करते हैं, इसको हम मिटा दें, चलो फिर से हम शुरू करते हैं। चलो हमने क्या बताया, फिर से हम इसको मिटाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम फिर से शुरू करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ध्यान देना है। चलो इस 2 को भी मिटा देते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, पहला जो रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, पोटेशियम का सल्फेट के साथ होगा, है ना। दूसरा भी बताएं किसके साथ होगा, दूसरा भी रिएक्शन पोटेशियम का मैग्नीज का सल्फेट के साथ होगा, कोई दिक्कत। चलो हमने बताया कि पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, ठीक है, +1। यदि आप लोग नहीं जानते तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ाए हैं, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, उस पर कितना चार्ज होता है नहीं होता है, वो आपको निकालने भी आ जाएगा, आप पता भी चल जाएगा कि इस पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में जाइएगा देख लीजिएगा। चलिए ये देखा, क्या देखा कि पोटेशियम पे +1 चार्ज है, पोटेशियम पे +1 चार्ज है, और इसके साथ हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं SO4 का, तो इस पे -2 चार्ज है। अब बताया इसमें क्रॉस होगा, और जो SO4 का चार्ज है कहां पे चला आएगा, तो पोटेशियम पे, तो क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा, है ना, K2 हो जाएगा। और ये बताया कि जो पोटेशियम पे चार्ज है वो कहां चला जाएगा SO4 पे, तो क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा, ठीक है। वही हम लिखेंगे, तो टोटल क्या हो गया K2 क्या हो गया K2SO4 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस डालेंगे। अब दूसरा बताया, क्या बताया कि Mn का अभिक्रिया SO4 से करा रहे हैं, ठीक है, Mn का अभिक्रिया SO4 से करा रहे हैं, तो हम Mn का देखेंगे। Mn का मैंने बताया, क्या बताया कि Mn पे +2 चार्ज से लेके +7 चार्ज तक होता है, ठीक है, ये बताया। एक चीज और बताया, क्या बताया कि इसमें +2 चार्ज जो होता है ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए हम किसको लेंगे +2 को लेंगे, ठीक है। तो ये +2 हो गया, Mn पे कितना चार्ज हो गया +2, और SO4 के साथ हम क्रिया कर रहे हैं, तो हमें पता है SO4 पे कितना चार्ज है -2, है ना, SO4 पे -2। हमने ये भी बताया कि जब समान क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो उसको क्या करेंगे काट देंगे, तो क्या बच गया इसमें क्या हो गया 1 यहाँ पे बच गया, 1 यहाँ पे, यानी 1:1 हो गया, तो ये जो है सो सेम रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा MnSO4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MnSO4। अब एक चीज देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 डाल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जैसे ही पोटेशियम को डाल रहे हैं यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, वैसे ही मैग्नीज भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीज कितना है 1, तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे
2। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि दाएं साइड में यानी दाएं पक्ष में सल्फेट कितना हो जा रहा है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन वो कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 8 वो क्या करेगा, हम बताएं क्या बताएं कि 2 हाइड्रोजन मिलके, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके एक पानी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब कितना ऑक्सीजन ले जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन ले जाएगा। कितना ले जाएगा, 3 ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा 3H2O। ठीक है, 3H2O। अब प्लस में अब बताइए कि इधर कितना ऑक्सीजन बच गया, जब वहां पे 3 ऑक्सीजन गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 ऑक्सीजन लिख देंगे। अब बताइए इसमें समझ आया क्या, समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हमने बताया 3 माध्यम होती है। पहला हम बताए थे अम्लीय माध्यम, दूसरा बताए थे क्षारीय माध्यम, और तीसरा क्या बताए थे, उदासीन माध्यम। ठीक है, तो आप रिएक्शन देखें, ठीक है, उसी के बेस पे सारे आधारित है। क्या रिएक्शन देखे थे बताइए, तो यहाँ पे इसको हम दूसरा कलर से लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे K था, M था, N था, O था, 4 था। इसमें डायलोड क्या मिलाए थे, H2SO4। जैसे ही क्या कर रहे थे, पोटेशियम का सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें K2SO4 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा था, Mn के साथ क्या कर रहे थे, SO4 की अभिक्रिया कर रहे थे, तो क्या हो जा रहा था, MnSO4। अब इसके बाद क्या हम देखते थे कि यहाँ पे पोटेशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जैसे ही डाल दिए तो यहाँ पे मैग्नीज भी कितना हो गया, 2, लेकिन इधर मैग्नीज कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे 2 डाल दिए तो दिखाई एक चीज और हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 सल्फेट यहाँ पे है, 1 सल्फेट यहाँ पे, कितना हो गया, 3 सल्फेट। ठीक है, ये दाएं पक्ष में 3 सल्फेट हो गया, लेकिन इधर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे 1 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। ठीक है, अब हमने बताया, क्या बताया था कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है ना, 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 हाइड्रोजन क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन लेके क्या करेगा, 3 पानी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3H2O। ये था। अब क्या होगा, जितना ऑक्सीजन बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, बगल में लिख देंगे, है ना, जितना ऑक्सीजन बचा हुआ है उसको हम इधर ही लिख देते हैं, 5 ऑक्सीजन। चलो अब देखना है, पहला हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम में सबसे अभिक्रिया कराएंगे, और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसे कौन से रिएक्शन बोलेंगे, इसे बेस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस रिएक्शन, यानी कि क्या आ जाएगा, इसी पे पूरा टिका रहेगा। ठीक है, बेस रिएक्शन इसी पे पूरा टिका रहेगा। अभिक्रिया का क्या है, स्तंभ है। चलो अब यहाँ पे देखो, पहला हम देखेंगे किसके साथ अभिक्रिया देखेंगे, पहला देखेंगे H2S के साथ, किसके साथ, H2S के साथ, दूसरा देखेंगे SO2 के साथ, तीसरा देखेंगे Na2 के साथ, NaNO2 ना, NO2, चलो NO2 के साथ, तीसरा देखेंगे किसके साथ, तो तीसरा देखेंगे तीसरा है Na2SO3, Na2SO3, चौथा हो गया ना। पांचवा देखेंगे Na3 यानी Na3 आर्सेनाइड। ठीक है, RaSO3, आर्सेनाइड। अब यहाँ पे छठा जो देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड। चलो छठा जो देखेंगे
छठा क्या देखेंगे, तो छठा देखेंगे हम फेरम सल्फेट के साथ। क्या देखेंगे, फेरम सल्फेट के साथ। सतमा जो देखेंगे, सतमा हो गया ना जी, आठवां देखेंगे ना। चलो इसमें और भी देखेंगे H2O2, नेक्स्ट देखेंगे HI, उसके बाद देखेंगे K और I, है ना। चलो ये हो गया। चलो ये हो गया। ये हो गया। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे किसके साथ, C2H5OH, ठीक है, ये हो गया। ऑक्जेलिक एसिड हो गया। चलो अब हम देखते हैं इसमें जो 5 ऑक्सीजन बचा है, हम एक ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। जब H2S में एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या होता है, H2O प्लस में सल्फेट। डबल हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन मिला, मिल के क्या बना लिया, एक पानी बना लिया, प्लस में सल्फेट को बाहर फेंक दिया, ठीक है। चलो अब इसमें हम मिला रहे हैं सल्फर, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, SO3। नेक्स्ट में मिला रहे हैं हम, क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, NaNO3, है ना। चलो नेक्स्ट में हम मिला रहे हैं ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा, Na2SO3, क्या आ जाएगा, Na2SO4, SO4 3 है तो एक ऑक्सीजन और मिल गया, क्या हो जाएगा, SO4। अब इसमें हम देखेंगे क्या आ जाएगा, Na3 और क्या हो जाएगा, AsSO4, ये हो जाएगा, ठीक है, SO4। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किसमें, तो ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का जो सूत्र होता है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र COOH, क्या होता है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है। प्लस में हम सॉरी अभिक्रिया में क्या जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन जैसे ही जोड़े तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें H2O, दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, है ना, क्या बना लेगा, पानी, H2O, और प्लस में क्या बच गया, 2CO2, ये बच गया, यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है। चलो ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, पानी के साथ मिला रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O प्लस में O2, है ना, O3 ना, H2, ठीक है, O2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसमें ऑक्सीजन मिला रहे, तो यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, H2O प्लस में I2। अब यहाँ पे फिर से हम ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से हम 2 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, K2O प्लस में I2। अब नेक्स्ट इसमें जोड़ रहे हैं, ये नेक्स्ट इसमें जोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो C है, एक और C है, ठीक है, C हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे देखो C है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं ना, चलो इसको हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको पहले हम CH, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, चलो तो यहाँ पे CH3 और हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, नीचे भी H हो जाएगा, और इधर हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा, OH। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन, है ना, और एक ये मिल के क्या बना लेगा, पहले तो एक पानी बना लेगा, क्या बना लेगा, पानी,
ठीक है। अब प्लस में क्या बच गया देखो तो, जैसे यहाँ से एक ऑक्सीजन गया तो पानी बना लिया, तो यहाँ से कितना क्या बचा है, तो CH3 इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ना, प्लस में है ना, चलो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं प्लस में, इसको हम पूरे के वहीं ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O और प्लस में हो जाएगा CH3 और हो जाएगा इसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे C कितना था, C की संख्या 2 थी, तो एक यहाँ पे C आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 3, तो यहाँ पे 3 हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये कहाँ हो गया, तो ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन साथ क्या बना लिया, पानी, ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन जो बचा है ये वाला, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट। चलो अब हम पहला कौन सा देखे थे रिएक्शन, पहले तो हम बेस रिएक्शन क्या देखे थे जी, बेस रिएक्शन बताइए तो, याद हो गया होगा हमको लग रहा है। तो यहाँ पे K था, M था, N था और O4 था, ठीक है। और प्लस में डायलोड H2SO4 मिला रहे थे, तो क्या आ जाएगा H2SO4, इसमें क्या कर रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे, पोटेशियम के साथ क्या मिल रहा था, K2SO4 और प्लस में क्या था, Mn के साथ सल्फेट का क्रिया करा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, Mn सल्फेट है ना, MnSO4 है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम पैरामैग्नेट हो गया। चलो यहाँ पे पोटेशियम पैरामैग्नेट के साथ क्या करें, H2SO4 की अभिक्रिया कराए, हो गया। अब यहाँ पे पोटेशियम कितना देखे थे, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 था, तो यहाँ पे कितना डालेंगे, 2। अब यहाँ पे 2 मैग्नीज भी हो गया है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2। अब जैसे यहाँ पे 2 डालें, तो 2 सल्फेट यहाँ पे, 1 सल्फेट यहाँ पे, कितना हो गया, 3 सल्फेट। तो यहाँ पे कितना सल्फेट है, 1 सल्फेट, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 3। अब यहाँ पे जैसे ही 2 डालिए तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 8 ऑक्सीजन और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कितना पानी बनाएगा, 3 पानी बनेगा, ठीक है, 3H2O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस में कितना ऑक्सीजन बचा था, 5 ऑक्सीजन, इसको हम बोले थे बेस रिएक्शन मारने के लिए, ठीक है। अब हम पहला रिएक्शन किसके साथ कराए थे, KMNO4 का एक मिनट, हाँ ठीक है, KMNO4 का ना H, पहला हम किसके साथ अभिक्रिया कराए थे, H2S के साथ, है ना। तो H2S का अम्लीय, अभी अम्लीय माध्यम में देख रहे हैं, तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय KMNO4 से अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया। चलो तो हम पहला क्या देखे थे, इसका क्या देखे थे अभिक्रिया में, कि H2S है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो क्या बना देता है, पानी, और H2 हो जाता है, प्लस में क्या होता है, सल्फेट। अब एक चीज बताए थे कि यहाँ से हम कितना ऑक्सीजन लिए हैं, एक लिए हैं, अभी कितना चाहिए हमको, 5 यहाँ पे लेना होगा, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुने 5, है ना, गुने 5। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बेस रिएक्शन किसको माने हैं, इसको माने हैं बेस रिएक्शन, और ये क्या है, इसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है, KMNO4 के साथ H2S का अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अभिक्रिया हो तो ये जितने भी एक साइड के हैं, ये इसको हम एक साथ लिखेंगे, और जितने भी इस साइड के दिखाई दे रहे हैं उसको हम एक साइड लिखेंगे, तो ब्रैकेट देंगे, है ना। ये प्रथम पद हो गया, कौन सा प्रथम पद हो गया, ये प्रथम पद मानेंगे, प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पद, चलो अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे हम जोड़ के लिख लेते हैं, है ना। चलो ध्यान देना, 2KMNO4 जो पहले ऊपर वाला है उसको हम लिखेंगे, जो बेस रिएक्शन वाला उसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा
H2KMnO4, ध्यान दीजिएगा। और प्लस में कितना है 3H2SO4, कितना है SO4। अब देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब ये वाला लिखेंगे कितना है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5H2S, है ना। चलो अब ये हो गया, इसको हम और भी बड़ा कर लेते हैं। चलो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, अब इस साइड वाले जितने भी दाएं साइड वाले हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले में कौन सा है, तो पहले में है K2SO4, दूसरा है 2MnO4 है ना, और प्लस में क्या है, कितना है, प्लस में 3H2O है, 3H2O है ना। चलो अब प्लस में क्या लिखे हैं, प्लस में 5 ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन है। चलो ठीक है, 5 ऑक्सीजन है। अब देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5H2O हो जाएगा, प्लस में 5H2O, प्लस में कितना आ जाएगा 5 सल्फेट, है ना, 5 सल्फेट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखने लायक है, क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक है जी, हाँ, यहाँ पे 3 पानी है, यहाँ पे कितना पानी है 5 पानी है ना, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2KMnO4 प्लस में 3H2SO4 प्लस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5H2S, सॉरी इसको नीचे लिख लेते हैं ना, चलो इसको और भी नीचे कर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2KMnO4 है ना, O4 प्लस में 3H2SO4 प्लस में 5H2S, और क्या हो जाएगा K, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस में 2MnSO4, और क्या आ जाएगा, कितना पानी है, कितना पानी दिखाई दे रहा है, तो पानी हमें दिखाई दे रहा है 8, तो क्या आ जाएगा 8H2O, और प्लस में क्या आ जाएगा 5 ऑक्सीजन प्लस में 5 सल्फर, है ना। चलो ये हो गया, चलो ये हो गया पहला जो हमारा एसिडिक मीडियम में यही था, है ना। चलो तो ये है हमारा, है ना। चलो अब हाँ एक चीज और था, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम नहीं लिए थे, ऑक्सीजन को यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन से भी अब क्रिया करा रहे थे, यहाँ पे प्लस में अभिक्रिया लिख देंगे ना, चलो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये डैश गया, चलो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो 5 ऑक्सीजन हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा, यदि बाएं और दाएं साइड में होगा तक कट जाएगा, ये है ना, उस साइड है ये इस साइड है तो कट गया, अब कितना बच गया, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हम नहीं लिखेंगे, चलो ये हो गया, है ना। चलो दूसरा हम रिएक्शन बता दें, तब तक इसको नोट कीजिए, है ना। चलो इसको नोट कीजिए, इसको मिटा दें, हाँ चलो दूसरा हम बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा, इसको मिटाते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ होगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो पर बने रहेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, अगर इधर उधर चक्कर पकड़ करेंगे तो उससे कुछ समझ आने वाला है नहीं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए लोग, है ना। चलो दूसरा हम देख रहे हैं SO2 के साथ, अब हम देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे, SO2 का अम्लीय KMnO4 से अभिक्रिया
प्रथम पद में बुलाए बताए थे क्या करना है, प्रथम पद में प्रथम पद में क्या करना है, तो जो बेस रिएक्शन था उसको लिख लेना है। तो बेस रिएक्शन क्या था, के एम NaSO4 प्लस में डाइलोड H2SO4 और क्या हो रहा था यहाँ पे K2SO4 और प्लस में MnSO4 और यहाँ पे 2 आ जा रहा था, यहाँ पे भी 2, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा था ना, चलो यहाँ पे 2 आ जा रहा था, यहाँ पे 3 आ जा रहा था, ठीक है, यही था बेस रिएक्शन। और प्लस में क्या हो रहा था, प्लस में 3 पानी बना रहा था, तो 3H2 और प्लस में 5 ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या करना है, जो SO2 का रिएक्शन पद में क्या देखा था, KMnO4, ये सब जो रिएक्शन है इसे हम देखे थे बेस रिएक्शन, ठीक है। द्वितीय पद में क्या देखेंगे, तो द्वितीय पद में जो हम देखे थे क्या देखे थे, H2S के साथ H2S ना SO2 सॉरी H2S के साथ तो पहला रिएक्शन हो गया है। अब देखेंगे SO2 के साथ, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, इसमें SO3 जो हो रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 5, लेकिन ये कितना है, 1, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, गुने 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, सभी जगह 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यही लग रहा है तो इसी को लिखे, है ना। चलो ज्यादा बेटर वही लग रहा है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि सभी दाएं वाले को एक साइड, सभी बाएं वाले को एक साइड। चलो तो यहाँ पे ये है, और उसके बाद कौन सा लिखेंगे, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, 2KMnSO4 प्लस में H2SO4 प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 3 यहाँ पे हो गया। चलो अब यहाँ पे कितना डालेंगे, तो 5SO2, कितना डालेंगे, 5SO2 और ऑक्सीजन कितना है, तो 5 ऑक्सीजन हो गया, प्लस में 5 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दाएं साइड वाला है उसको एक साथ लिखेंगे और इसमें भी दाएं साइड वालों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस में 2MnSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, प्लस में 3H2O और प्लस में कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, और प्लस में क्या है, तो 5SO3, ठीक है, 5SO3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 5 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो गया, कट गया। चलो कटने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2KMnSO4 प्लस में 3H2SO4 और प्लस में 5SO2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2SO4 और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2MnSO4 और क्या हो जाएगा, प्लस में 3H2O और क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन खत्म है और यहाँ पे 3H2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5SO3, ये हमारा रिएक्शन हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। नहीं आपको समझ आया तो फिर से बैक करके देखिए, बहुत ही मस्त तरीके से समझाया गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर यदि नहीं निकालने आ रहा है तो आपको लिंक कमेंट में दे दिया जाएगा, ताकि आप उसे देख ले, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।